पुतिन और बाइडेन के बीच छिड़ी जंग के बीच अब रूस की गैस पाइपलाइन भी आ गई है। ये पाइपलाइन उन देशों तक भी जाती है जो नाटो के सदस्य हैं और अब सवाल उठ रहा है कि बाइडेन भले ही पुतिन को सबक सिखाने के लिए रूसी पाइपलाइन को काट देना चाहते हो, लेकिन क्या सप्लाई कट जाने से अमेरिका के अपने सहयोगी भी गैस की मार सह पाएंगे? पुतिन अपने बारूदी इरादों पर अड़े हुए, तो अमेरिका समेत तमाम नाटो देशों ने जवाबी कार्रवाई में रूस पर प्रतिबंधों की स्ट्राइक शुरू कर दी है। उनमें से एक है नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर जर्मनी की ओर से लगाई गई रोक। लेकिन ये कदम एक दो-धारी तलवार जैसा है, जो रूस को नुकसान तो पहुंचाएगा ही, मगर यूरोप में भी हाहाकार मच जाएगा। कैसे और क्यों, अब ये जान लीजिए। यूरोपीय देशों में उनकी जरूरत की करीब 40% गैस रूस से आती है। यूरोप के देशों में मौसम ज्यादातर ठंडा रहता है और घरों में हीटिंग में रूस से आने वाली नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। अगर रूस ने सप्लाई रोक दी या कम कर दी तो यूरोपीय देशों में लोग ठंड से बेहाल हो जाएंगे। इसके अलावा बिजली उत्पादन के लिए भी यूरोपीय देश रूस से आने वाली गैस पर निर्भर हैं, लेकिन रूस से गैस सप्लाई पर असर पड़ने पर बिजली महंगी हो सकती है, उत्पादन कम हो सकता है, ठप भी हो सकता है। रूस से आने वाली गैस सप्लाई रुकने या कम होने से यूरोपीय देशों में बहुत से उद्योग भी ठप होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन को लेकर अपने खिलाफ खड़े यूरोपीय देशों को घुटनों पर लाने के लिए रूस गैस सप्लाई रोक सकता है, क्योंकि युद्ध के माहौल में गैस सप्लाई को लेकर तनातनी की पहल नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को रोककर जर्मनी ने कर दी है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन बाल्टिक सागर से होते हुए रूस के पश्चिमी हिस्से से उत्तर पूर्वी जर्मनी तक जाने वाली नेचुरल गैस की पाइपलाइन है, जिसकी लंबाई 1230 किलोमीटर है। ये 2018 में बनना शुरू हुई थी और सितंबर 2021 में बनकर तैयार हो गई थी। इस साल इसके ऑपरेशनल होने की उम्मीद थी, लेकिन जर्मनी की ओर से सर्टिफिकेशन प्रोसेस को रोक दिया गया है। इससे रूस को काफी आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि रूस के बजट में करीब 40% रेवेन्यू का सोर्स अकेले तेल और गैस है। खामियाजा सिर्फ रूस को नहीं बल्कि यूरोपीय देशों को भी भुगतना पड़ेगा, जिसके बारे में रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दमित्री मेदवेदेव ने तल्ख टिप्पणी करते हुए ट्विटर पर लिखा है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को सर्टिफाई करने के प्रोसेस पर रोक लगाने का ऑर्डर दिया है। एक ऐसी बहादुर नई दुनिया में आपका स्वागत है, जहां यूरोपीय लोग बहुत जल्द 1 क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस के लिए 2 यूरो चुकाने जा रहे हैं। ऐसा होने की बहुत ज्यादा आशंका है, क्योंकि रूस अभी यूरोप को ज्यादातर नेचुरल गैस की सप्लाई यूक्रेन के रास्ते करता है, लेकिन युद्ध के हालात में यूक्रेन से होकर जाने वाली पुरानी पाइपलाइन को बंद किया जा सकता है। इसके अलावा नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन है जो यूक्रेन से होकर नहीं जाती है, उससे सप्लाई फिलहाल जारी है, लेकिन आगे भी जारी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन यूरोप को गैस संकट का सामना करना ना पड़े, इसके लिए अमेरिका एक्शन मोड में आ गया है। अमेरिका ने कतर से बात की है, जो एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है। दुनिया के करीब 30% एलएनजी का उत्पादन यही होता है, लेकिन कतर ने आनन फानन में ऐसा करने से इनकार कर दिया है। कतर के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि कतर के दुनिया के कई देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हैं और किसी भी देश की सप्लाई अचानक रोककर यूरोप में फौरन सप्लाई बढ़ाना मुमकिन नहीं।